राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो जैसे कि आपने देख ही लिया है, दशा। अभी दशा क्या होती है? दशा जो होता है आपके पूरे जीवन चक्र का एक तरह से लेखा जोखा होता है। दशा जो होती है बेसिकली ये दशा के अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी ज़िंदगी में परिणाम मिलते हैं। यानी कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठे होते हैं वो प्लैनेट अपने उस भाव का यानी उस हाउस का रिजल्ट या उससे एसोसिएटेड रिजल्ट तभी दे सकते हैं जब वो उनकी दशा आती है। ठीक है। अब ये दशा क्या होती है? दशा जो होती है एक तरह से आपकी लाइफ का पूरा घटना चक्र होता है। तो देखते हैं कि दशा सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे कि आपने सुना होगा, टोटल जो पराशरी में जो बोला जाता है वो बोला जाता है विमशोत्री दशा। विमशोत्री का मतलब क्या होता है? 120 साल की दशा। ठीक है, 120 ईयर्स की। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रखा है वो देख लीजिए, और ये नोटिस करिएगा कि ये इसी सीक्वेंस में ही आएंगी। ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आगे जब आगे आने वाले वीडियोस में मैं नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा तो आपको उनको सीक्वेंस में याद करना बहुत आसान होगा। तो सीक्वेंस में दशाएं कैसे आती हैं वो देखिए। पहले पहली दशा जो आती है वो आती है हमेशा केतु की। अच्छा, केतु की दशा होती है टोटल 7 ईयर की। उसके बाद आती है वीनस की। वीनस की होती है 20 ईयर्स की। उसके बाद आती है सन की। सन की आती है 6 साल की। मून की। मून की आती है 10 साल की। मार्स की। मार्स की आती है 7 साल की। उसके बाद आती है राहु की। राहु की आती है 18 साल की। उसके बाद आती है जुपिटर की। जुपिटर की आती है 16 साल की। उसके बाद आती है सैटर्न की। सैटर्न की आती है 19 साल की। और उसके बाद आती है मरकुरी की। मरकुरी की आती है लगभग 17 साल की। तो अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो वो 120 साल ही बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको विमशोत्री बोला जाता है, मतलब 120 साल की। अब होता क्या है, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि दशा का जो सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा इसी तरीके से चलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ है सन की दशा में। तो अगर सन की दशा है तो सन के अंदर पहली जो ये सन जो होगा, ये जो बड़ी वाली जो दशा होती है इनको बोला जाता है महादशा। ठीक है। उसके बाद जो छोटी दशा आती है उसको बोला जाता है अंतरदशा। और उसके अंदर जो दशा आती है उसको बोला जाता है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा के अंदर भी आती है सूक्ष्म दशा, पर हम लोग प्रत्यंतर दशा तक ही इसको लिमिटेड करते हैं। तो मान लीजिए जैसे सन की आपकी महादशा होती है, इसको मैं एमडी लिख देता हूँ। तो पहली अंतरदशा जो सन को मिलेगी, एडी, वो सन की ही मिलेगी। और पहली जो प्रत्यंतर मिलेगी, पीडी, वो भी सन की ही मिलेगी। ठीक है। अब होता क्या है, जैसी सन की पीढ़ी खत्म होगी तो सन के बाद जो नेक्स्ट दशा आती है वो आती है मून की। उसके बाद मून आएगी, मून की पीढ़ी आएगी। फिर मार्स की, फिर राहु की, फिर जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, फिर उसके बाद आएगा केतु, वीनस। उसके बाद वीनस जो होगी इस पीढ़ी की आखिरी दशा होगी। इस सन के अंदर इस पीढ़ी की आखिरी दशा वीनस की होगी, क्योंकि वीनस के बाद फिर सन आ जाता है। ठीक है। तो सन की दशा तो ऑलरेडी शुरू ही पीढ़ी सन से हुई थी, तो ये जो खत्म होगी वो वीनस पे होगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फिर एडी चेंज होगा। अब सन के अंदर जो नेक्स्ट सन के बाद किसकी दशा, अंतरदशा आएगी, वो आएगी मून की। अब मून की अंतरदशा आएगी। तो एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ। मून के अंदर, अब सन के अंदर मून, एडी आई, तो पहली पीढ़ी भी मून की ही होगी। फिर मून के साथ फिर नेक्स्ट आएगी मार्स की, फिर राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, केतु, वीनस एंड सन। ठीक है। अब सन के बाद मून की नहीं आएगी पीढ़ी, क्योंकि मून की तो पहले पीढ़ी मिल चुकी है। अब मून की नहीं आएगी, अब ये एडी चेंज होगी। अब एडी क्या है, नेक्स्ट एडी किस चीज़ की है? मून के बाद नेक्स्ट एडी आती है मार्स की। तो अब ये सन की महादशा में मार्स की अंतरदशा आएगी, और फिर पीढ़ी शुरू होगी मार्च से। ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है चलता रहेगा। जब ये सारा सीक्वेंस सन मून
उसके बाद मार्स, फिर यहाँ राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, केतु, वीनस। अब जब वीनस आ जाएगा तो वीनस के बाद यहाँ पे नेक्स्ट महादशा किसकी है? वीनस के बाद सन की है। तो सन की दोबारा एडी नहीं मिलेगी क्योंकि शुरुआत सन की एडी से ही हुई थी। जब ये वीनस के बाद वीनस की दशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एमडी यानी महादशा फिर चेंज होगी, फिर उसके बाद ये मून की महादशा शुरू होगी। ठीक है। फिर मून के बाद अंतरदशा, वही पहली अंतरदशा मून को मिलेगी, उसके अंतरदशा पहली मून को मिलेगी। तो इस हिसाब से हम लोग दशा साइकिल को देखते हैं, इस हिसाब से हम लोग दशा साइकिल को समझते हैं। दशा साइकिल का सीक्वेंस यही रहता है। दशा साइकिल इतने ही सालों की होती है। महादशा महादशा साइकिल जो है इतने सालों की होती है, और इसी हिसाब से अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्रोग्रेस होती है। तो ये था दशा के सिस्टम के बारे में मेरी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।